बदल केलेला युवी स्पोर्ट्सने खास करून अनिल भोईर यांच्या जागी अक्षय पाटील यांना इन केलेला आहे। तर दुसऱ्या बाजूला जीत 11 संघ सुद्धा थोडासा बदल करतोय। कृष्णा वजरे आणि उमेश मासने हे दोन खेळाडू आपण इन होताना बघतोय। बदल जसा ही लीग पुढे जाईल तसा हा बदल आपण या लीगच्या माध्यमातून वारंवार आपण बघणार आहोत। दोन्ही सलामीची जोडी भरत पाटील स्ट्राइकला नॉन स्ट्राइक एंडला प्रथमेश ओगे ही जोडी मैदानावरती बघतोय। जगदीश भोईर पहिला चेंडू सीमारेषे पार भरत पाटील पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करतोय, चेंडूला धरतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने षटकार। शुक्रिया डीजे सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का घमासान आप देख रहे हैं। और भरत ने पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो करम सर, जिस तरह से मैच जा रहा है, शुरुआत अच्छी हुई है आणि खास करून एक या दोन संघामधला एक फरक असा आहे की एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करून या टप्प्यावरती आलेला आहे। ये युवी स्पोर्ट्सचा संघ आहे, मोठ्या धावसंख्येत आणि यशस्वी पाठलाग केलेला आहे। दुसऱ्या बाजूला पहिल्या सामन्यामध्ये कमी धावसंख्या करून पराभूत झालेला जीत 11चा संघ आहे। तो विचार करता हा सामना बघणं फार गरजेचं आहे। ऑन साइडला फक्त ब्लेक करतोय, चेंडू दाता स्क्वेअर लगा सुरेख प्लेसमेंट, अप्रतिम प्लेसमेंट भरत पाटील। शानदार शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा, और क्या कमाल की पारी खेल रहे बल्लेबाज भरत पाटिल। और क्षमता है, प्रतिभाशाली बल्लेबाज के तौर पर उभर कर आए। गेंदबाजी की बात करें तो दबाव बिल्कुल गेंदबाज की तरफ जाता है, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जगदीश भोईर राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। ओ नॉन स्ट्राइक रेंज से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों के पास क्षमता बहुत है, लेकिन प्रथमेश ओगी को थोड़ा प्रमोट किया गया, थोड़ा ऊपर लेके आए। इंटरेस्टिंग मैच है, भरत का बल्ला बोल रहा है, अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है मैदान के अंदर। आणि खास करून बऱ्याच वेळेला आपण बघतो ना की विनिंग्स कॉम्बिनेशन कोणी तोडत नाहीये, पण इथे तोही केलेला आहे। बहुधा भरत पाटील युवी स्पोर्ट्सने एक वेगळा प्रयत्न केला आहे। अजून एका खेळाडूला म्हणजे याला म्हणतात की संधी दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये काय गुणवत्ता आहे, ही टेस्टिंग पिरियड आहे, त्याकरता त्या संधी दिलेल्या आहे। सलामीला सुद्धा बदल आहे। योगेश घरत पहिला अगोदरच्या सामन्यामध्ये सलामीवीर होते, या वेळेला प्रथमेश ओगे बंटी ओगे यांना संधी दिलेली आहे। थोडंसं चेंजेस समोरच्या संघ बघता कदाचित हा चेंजेस फायदेशीर ठरेल। बिल्कुल। दूसरी तरफ से अगर देखें तो इस सीजन की बात करें तो बंटी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, मतलब फील्डिंग का बहुत अच्छी हुई है, अच्छी फील्डिंग के तौर पर उभर का है, और धीरे धीरे बल्लेबाज के तौर पर उनको मौका दिया गया है। तो क्षमता बहुत है दोनों के पास। बंटी और भरत मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। इसके बाद में जो मुकाबला, इस मुकाबले की तरफ जाएंगे। यूबी स्पोर्ट और यशमित 11 बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। और उसके साथ अगर देखें तो और एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर आ रहा है, V24 फाउंडेशन और यूवी स्पोर्ट के बीच। बहुत सारे अच्छे मैचेस आप बिल्कुल देख रहे हैं इस प्रतियोगिता में। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 देख रहे हैं। यशमित 11 की टीम भी तैयार रहेगी अगले मैच के लिए। फ्लाइटेड गेंद हवा में खेलते हुए कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, क्या छोड़ते हुए भरत को जीवनदान मिल रहा है। पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में भी बहुत सारे जीवनदान इनको मिले थे, इस मैच में भी जीवनदान मिल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा ऑफ के बाहर गेंद थी, और इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। टाइमिंग अच्छी नहीं थी, और हवा के खिलाफ आप खेल रहे हैं तो इसका मतलब गेंद बहुत दूर नहीं जाने वाली है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। जगदीश भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं। जग्गू ओ टप्पा ऑफ के बाहर था, गेंद बल्ले को लगी, स्टंप को लगी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी इस ओवर में जगदीश द्वारा। पहले विकेट का पतन, प्रथमेश डिपार्ट गॉन।
शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का क्रिकेट का घमासान आप देख रहे हैं। और फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले में यूवी स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। जीत 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया और फिलहाल स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज की बात करें तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। नॉन स्ट्राइक रेंज से अब क्या स्ट्राइक रेंज की तरफ जाएंगे ये तो बाद में देखेंगे। समीर कासर गेंदबाजी करने के लिए और बल्लेबाज अजय पाटिल इनकी ऊपर निगाह रहेगी। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर है और दोपहर का सत्र चलता हुआ मैदान के अंदर एक जबरदस्त कांटे की टक्कर भी जरूर देखेंगे। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पहली इनिंग बिल्कुल आप यूवी स्पोर्ट की देख रहे हैं। पहला मैच भी इन्होंने जीता है इस लीग में। फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी, ऑफ साइड पर दूसरे पावर प्ले में जो कि 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर है और समीर को मौका दिया गया है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी, एक डिस्क लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अजय और भरत को पारी को संवारना है। अब फिलहाल भरत बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। ऑफ साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं। फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर। इसका मतलब ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। ओपन की बाहर सुंदर तरीके से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए शानदार स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाइल में गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे। सर मेरे हिसाब से समीर और भरत एक ही टीम से खेलते हैं तो इसलिए जानबूझकर समीर को मौका दिया गया दुसरे ओव्हर में। बरोबर योग्य दिशेने आपलं विश्लेषण करतात। कारण असं म्हणावं लागेल समीर कासर एखाद्याला ज्या खेळाडूला बघून आपण क्रिकेटमध्ये आलो एक आयकॉन, कारण कोपरी संघासाठी जबरदस्त कामगिरी केला भरत पाटील आहे। आपला जो आयकॉन असतो ना अशा आयकॉनच्या समोर गोलंदाजी करणं एक आव्हान आहे आणि ह्या चेंडूला विरकावून देतोय भरत पाटील। मिड विकेटच्या डोक्यावरनं जातोय एक षटकार। थँक्यू प्रशांतजी। अजून एक प्रश्न असतो की ज्या वेळेला आपल्या समोर आहे ना, आपण ज्या संघातनं खेळतोय त्याच्यातला एक मोठा खेळाडू आपल्या समोर असतो, कदाचित त्याला आपल्यातली गुणवत्ता दाखवून देण्याचा प्रयत्नही करायला हवा। समीर कासारेंना ही सुद्धा संधी आहे की आतापर्यंत समीर कासारेंना कोपरी संघाकडनं क्षेत्ररक्षण करताना बरोबर बघितलेलं आहे। गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आपण उपयुक्त ठरू शकतो हे दाखवून देण्याची ही संधी आहे। बिल्कुल आपने सही कहा। समीर तैयार। इस बार ये अच्छी गेंद टिप ऑफ किया, भारत बल्ले के बीचों बीच नहीं है, काउ कॉर्नर की तरफ जाते भी ऑन साइड पर फील्डिंग बढ़िया है। और इसी समीर ने विराटन में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली थी, जलवा दिखाया था। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है, टैलेंट है, अनुभव की कोई कमी है तो इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सामने एक लीजेंड खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी, तो उनके सामने जाके एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करे तब जाकर चर्चा होगी आपकी। इस बार सुंदर तरीके से अच्छी गेंद थी और खिलाड़ी ने थोड़ी गलती की, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे। तो युवा स्पोर्ट का स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। युवा स्पोर्ट नहीं है, युवा बहुत सारे खेल रहे हैं मैदान के अंदर। 26 पर 1 थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज। गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं है लेकिन पीटर शॉट है उसके कारण दबाव बन रहा है। नक्कीच दबाव जाणवत आहे। या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न आउटसाइड एज, रमेश येतोय चेंडूच्या खाली, दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये गडी बाद करण्यात यशस्वी होतोय। सफलता मिळते, यश मिळते, सामन्यामध्ये कलाटणी मिळेल का तेही बघू आपण। तोपर्यंत डीजेला संधी देऊया, एक गीत घेऊया। शुक्रिया डीजे। पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में बंटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ये खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं। पिछले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी मिस्टर बंटी
एक बात और इस टूर्नामेंट में इसकी चर्चा होगी। पहले स्कोर की तरफ जाएंगे। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद शेष है। लेकिन जब भरत आपके सामने हो तो क्या बड़ा शॉट खेलने की जरूरत है? नाही नाही, तो म्हणून आपण आज सुरुवातीला चर्चा करतोय की प्रत्येक आपल्या संघामधला आपला रोल काय, आपलं स्थान काय, आपली भूमिका काय आहे, हे व्यवस्थितरित्या माहिती असणं प्रत्येक फलंदाजाला किंवा गोलंदाजाला फार महत्वाचं आहे. या संघामध्ये आपला रोल काय, कशासाठी आपण या संघामध्ये खेळतोय हे माहीत असणं गरजेचं होतं आणि तो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज अजय पाटील यांनी आणि परतावं लागलं डगआउटच्या दिशेने. शेवटचा चेंडू आपण बघतो दुसऱ्या षटकातील. इनसाइड आउट, जबरदस्त हिट, कव्हरच्या डोक्यावर येतोय, वन बाउंस चौकार. भरत पाटील लय मध्ये येतोय, सुरामध्ये येतोय. डीजे शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। यशमित 11 एंड शबीर 26 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं आप रेडी रहे। यानंतर होणारा सामना यशमित 11 आणि 26 या दोन संघादरम्यान शबीर 26 चा संघटक तयार राहील। आता 30 धाबा धाबाल पडते, 2 गडी बाद झाले, 2 मोरे गारद झाल्यानंतर जर बघितलं तर 26 धाबा भरतच्या बॅटमध्ये आहेत. आणखीन एक महत्वाचा विषय असू शकेल या मॅच मध्ये, कोण म्हणतं की कोपरीच्या मैदानावरती ऑफसाईडला धाबा बनत नाहीत. आपल्याच घरच्या मैदानावरती जर बघितलं तर भरतनं 26 धाबा कुठल्या आहेत त्यामध्ये 2 चौका त्यांना ऑफसाईडला डीप एस्ट्रा कव्हरच्या दिशेने तडकवलेत. अतिशय चांगली फलंदाजी तो मैदानात करतोय आणि हवेच्या विरुद्ध जाऊन सुद्धा चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आपण या गोष्टीचा उल्लेख केला की ऑफसाईडला धावा बनवू शकत नाही, हा जो आपला भ्रम आहे ना तो भरत पाटील खोटा ठरवतोय. आणि का खोटा ठरवतोय? कारण भरत पाटील जवळ तो क्लास आहे, तो क्लास दाखवून देतोय की कव्हरच्या डोक्यावरनं म्हणजे ऑफसाईडला ही धावा जमू शकतो. प्लेसमेंट आणि त्यावेळेला प्लेसमेंट आपलं फार महत्वाचं आहे. जास्त जोरात मारण्याचा प्रयत्न करत नाहीये, फक्त इनफील्ड जो आहे सर्कल मधल्या खेळाडूला बीट करण्याचा प्रयत्न करतोय भरत पाटील. बिल्कुल आपने सही कहा, गेंदबाजी में परिवर्तन और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से गेंद को कहते बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आ रहा है। ये सेंसिबल क्रिकेट है। एक तरफ भरत 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 31 रन बने हैं, उसमें से बाकी बल्लेबाजों का 5 का कंट्रीब्यूशन है। आपको दूसरी इनकी तरफ जाना चाहिए और एक तरफ गेंदबाज को उसी बल्लेबाज को रोकना है। वहां ये बैटल है मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल. आणि हे टॅक्टिक्स न धावा जमा करायला हव्या. म्हणजे जो पिक्चर आलेला ना की तेरा ध्यान किधर है, तेरा हिरो इधर है. आपल्या सामन्यातला हिरो महत्वाचा खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंडला आहे, ते लक्षात घेऊन फलंदाजी करायला हवी. खोलवा टप्प्याची गोलंदाजी इथे सुरेख गोलंदाजी आउटसाइड ऑफ स्टंप खेळवण्याचा प्रयत्न करतोय हा गोलंदाज. सामन्यामध्ये कलाटणी देण्यासाठी, सामन्यामध्ये परतण्यासाठी जीत 11ला आता विकेट मस्ट नीडेड. बिल्कुल इथे खास करून आणि भरत पाटीलची विकेट प्राप्त करणं फार गरजेचं. इस बार हमारे गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। ज्यादा एक बार फिर आराम से खेले हैं तो ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था, सॉफ्ट डिस्मिसल, बल्लेबाज डिपार्ट गॉड। 32 2 विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदलने वाले हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा, कमाल की गेंदबाजी और ज्यादा ही देखिए आराम से खेले, ज्यादा एक बार फिर रिलैक्स है। पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने की थी, सिंगल लेना था लेकिन वो हवा में गेंद चली गई। लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं है और ये बड़ा झटका लगा। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर, इसका मतलब है कि और एक विकेट गिर रहा है। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बल्लेबाजों के लिए। यूवी स्पोर्ट और जीत 11 के बीच मुकाबला, जीत 11 की तरफ से गेंदबाजी बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और अब जाकर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है। बल्लेबाज गजानन मैदान के अंदर है और विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में, खुलकर खेलने का मौका नहीं है। तुकराम सर इनके पास गति तो नहीं है लेकिन फिलहाल लेंथ और लाइन बहुत अच्छी है और भरत का भी बांध कर रखा है। एक्सीलेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय द बॉलर, फैबुलस बॉलिंग। इस ओवर की कहानी देखें तो अच्छा ओवर कट रहा है। ड्राइव किया ऑफ साइड पर, पॉइंट और कवर के बीच का फासला चिरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री की तरफ जा रही है लेकिन खराब फील्डिंग हुई है। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। अभी तक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भरत का ही कंट्रीब्यूशन है। इससे देखिए थोड़ा सा और बेहतर खेलने की जरूरत है नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज को। इस ओवर में तारीफ करने की उमेश की, कमाल की गेंदबाजी की है।
शानदार नक्कीच गेंद. नक्कीच. म्हणून मी म्हटलं ना की सामन्यामध्ये परतण्यासाठी कलाटणी देण्यासाठी असा गोलंदाज आपल्या जवळ यायला हवा. तो गोलंदाज बघतोय उमेश परटच्या रूपाने. पण भरत पाटील ये का रुकने वाले एक कुठे थांबणार आहे. चेंडू जातो मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सीमारेषे पार. येतो एक षटकार. शुक्रिया डीजे. तो इसका मतलब है कि रन संख्या 40 रन. एक्सलेंट बैटिंग बाय भरत. 3 ओवर का खेल, अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है मैदान के अंदर. एक अच्छा मुकाबला चल रहा है. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 के इस महासंग्राम में कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और रमेश मांगेला के ऊपर भी एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इस प्रतियोगिता में, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इस बार जो यूवी स्पोर्ट और जीत 11 के बीच मुकाबला जाए, यशमीत 11 शेवी 26 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं प्लीज हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ है. 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल थोड़ा भाग्य का साथ भी बल्लेबाज को मिला, कुछ क्लासिकल बल्लेबाजी भी हुई है. नक्कीच नक्कीच. म्हणजे ज्याला म्हणतात की बेसिक क्रिकेट खेळूनही धावा जमावू शकतात हे भरत पाटील दाखवून देतोय. आपण शॉर्ट सिलेक्शन बघा, ऑफ साइड दिशेने कव्हरच्या डोक्यावर असू द्या, स्लॉग असू द्या, प्रॉपर क्रिकेटिंग फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतोय भरत पाटील. लागोपाठच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये, गेल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं होतं 16 चेंडूमध्ये 44 धावांची इनिंग्स होती भरत पाटील यांची. आणि याही सामन्यामध्ये आतापर्यंत आपण बघतोय 10 चेंडूमध्ये 27 धावांची इनिंग्स भरत पाटील यांच्या बॅटमधून ही साकारली जाते. अरे आम्ही चेक केला रेकॉर्डच नाही. अरे ए पंकज लाईव्ह बंद झालेलं. लाईव्ह बंद झालेलं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर सौरभ पाटिल. ओ बहुत सुंदर तरीके से जो सर की तरफ गेंद आ रही थी उसको हुक किया, गेंद बॉल के बाद 6 रन. सुपर बैटिंग. शुक्रिया डीजे. 46 3 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज गजानन द्वारा. एक बार बल्लेबाज की बात करें तो नारायण नमन हो गए, यानी कि गजानन मैदान के अंदर हैं और भरत पाटिल ये भी फॉर्म में चल रहे हैं. एक समय ऐसा था जब खांडी का टूर्नामेंट चल रहा था, भरत दादा मैदान के अंदर नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे मैच खेलते हुए एक गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे. तो क्षमता बहुत है, लेकिन अब दोनों पार्टनर अच्छा चल रहे हैं तो गेंदबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अच्छा खेल करे. नक्कीच. आणि सौरभ पाटील वरती ती जिम्मेदारी वाढलेली आहे. सौरभ पाटील वरती दबाव वाढलाय, पण दबावामध्ये चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, खास करून सौरभ पाटील. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू शफल केलं होतं, चेंडू जातोय तो मात्र यष्टीच्या हातामध्ये. म्हणजे हा जसं नेहमीच म्हणतात की दबाव सबके ऊपर आता है. दबाव येणार, कारण ही प्रीमियर लीगच अशी आहे की प्रत्येक वेळेला समोर जसं आपण उल्लेख केला ना, मोठा खेळाडू समोर येणार आणि त्यावेळेला दबाव नक्कीच येणार. या चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चेंडू बिटवीन द गॅप्स आहे, 1 बाउन्स सीमारेषे पार जातो एक चौकार. शुक्रिया डीजे. इसी के साथ यूवी स्पोर्ट के 50 रन भी पूरे हुए हैं. 50 for free. शानदार बल्लेबाज. ये तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं डीबीएन लाइव के माध्यम से. अच्छी पारी खेलते हुए बल्लेबाज नमन हो गए. एक एंड पर भरत पाटिल डटे हुए और 27 रन बनाए भरत ने. 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इसके बाद में यशमीत 11 और शबी 26 के कप्तान रेडी रहे अगले मैच के लिए. तो ये ओवर देखिए सौरभ पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं. काफी संख्या में डीबीएन लाइव के माध्यम से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके, सभी का स्वागत है. बीजेपीएल 2021 का घमासान भी आप देख रहे हैं. पालघर जिले में विरार में यह टूर्नामेंट चल रहा है. सत्यनारायण कोपरी के मैदान पर यह टूर्नामेंट चलता हुआ और इस मैच का आपको देखा हाल तुकाराम मांगेला, प्रमोद शेडगे, एक बार फिर अक्षय पांडव, धनंजय पाटिल इनकी तरफ से बिल्कुल सुन रहे हैं. हवा में गए बहुत सुंदर तरीके से, एक बार फिर लॉब किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. एक्सीलेंट बैटिंग. खेळाडूंचा मजबूत संघ दादाच्या जोडीला, साऱ्या खेळाडूंचा मजबूत संघ दादाच्या जोडीला, दादाचं गाजतंय नाव साऱ्या पालघर जिल्ह्याला. थँक्यू विजय, थँक्यू. नक्कीच. आणि सौरभ पाटील आपल्याजवळ क्षमता आहे, आपल्याजवळ गुणवत्ता आहे,
आपल्याजवळ ते पोटेन्शियल आहे, पण प्रत्येक वेळेला म्हटलं ना खेळपट्टी ओळखता यायला हवी, मैदान ओळखलं हवं, त्या टप्प्यावरती आपल्याला गोलंदाजी व्हायला हवी. जसं आपण पहिल्या सामन्यामध्ये म्हटलं होतं ना की या विकेटवरती आपण हाफ ट्रॅकर शॉर्ट पिच चेंडू हाताळला तर मात्र फलंदाजाला निमंत्रण. त्याचप्रमाणे स्लॉटमध्ये आपण स्लॉटमध्ये गोलंदाजी करतायत आणि त्याचा जास्तीत जास्त फायदा उचलताना बघतोय आपण नमन ओगे. भरत पाटीलवरचा दबाव थोडासा काहीसा कमी झाला असणार. नमनच्या या फलंदाजी जमान ऑन फायर, चेंडू फाईन लेगच्या डोक्यावरनं अजून एक षटकार. अक्षय पाटील ऑलराऊंडर संघाला. भरत पाटील हुकमत ऐकता बंडू दादाच्या संगतीला. कुसमाई खरडी के मैदान पर जो कि नायगांव का जो मैच था, वो नायगांव के खिलाफ इन्होंने जो बल्लेबाजी की थी 43 रनों की एक शानदार पारी खेली थी. उसी अंदाज में आज खेल रहे हैं, 8 गेंदों में 30 रन बनाए हैं. हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी कर रहे हैं, माइंड सेट तैयार है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए. 62 3 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज के ऊपर दबाव. इस ओवर की कहानी देखिए तो पिछले 3 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्के आए हैं. मैग्निफिसेंट बैटिंग. अप्रतिम खेळ होतोय नमन ओगे. खोलवर टप्प्याचे चेंडू ऑन साइडला खेळतोय चेंडू मी लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय आणि 1 चेंडूने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 63, 63 वरती जाऊन पोहोचते शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार. बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, निर्णायक ओवर है. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का घमासान बिल्कुल आप देख रहे हैं. और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर का जो खेल है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ और इस सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर बढ़ रहा है. पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी उमेश ने. रन संख्या इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 64 रन. 3 विकेट के नुकसान पर ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है लेकिन बहुत करीब से जाती हुई. 64-3 शानदार आयोजन विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का आप देख रहे हैं. और टिप ऑफ टिप के बाहर क्या कमाल की गेंदबाजी. पिछले ओवर में देखिए सामने भरत थे. इस ओवर की कहानी देखिए तो अब नमन है लेकिन फिर भी इनके सामने कोई बल्लेबाज को इसके कोई मतलब नहीं है. अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. नक्कीच अप्रतिम आणि लाईन एंड लेंथ टप्पा सुरेख आहे. सुरेख गोलंदाजी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. नक्कीच 1 धाव घेताना मात्र इथे गडी गमावतोय. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. स्मिथ 11 और शेबी 26 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए. परत एकदा त्या नियमाविषयी परत आपल्याला अवगत करून देतो. ज्यावेळेला यष्टीरक्षक क्लीन पिकअप करेल, ज्यावेळेला डायरेक्ट हातामध्ये जाईल आणि धावण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र ती धाव नाहीये. ज्यावेळेला चेंडू खाली पडतोय, दूर जातोय आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, धावबाद होतोय, स्ट्राईक चेंज होते. मुख्य जो आपण नियमाचा उल्लेख केलेला होता त्या परत एकदा आपल्याला सर्व संघांना खेळाडूंना परत एकदा आपण अवगत करून देतोय की ज्या वेळेला चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळतोय, डॉट चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाकडे गेला तर त्या चेंडूवरती वन साइड एकाच फलंदाजाने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला तर ती धाव किंवा स्ट्राईक चेंज नाहीये. पण ज्या वेळेला यष्टीच्या हातातनं चेंडू सुटतोय, लांब जातोय, त्यावेळेला मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. प्रशांत जी. बिल्कुल, गेंद हाथ से छूट चुकी तो इसका फायदा बल्लेबाज उठाने की कोशिश कर रहे थे.
व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. एक मानाची स्पर्धा, प्रतिष्ठेची स्पर्धा, विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का क्रिकेट महासंग्राम. योगेश मैदान के अंदर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और स्कोर देखिए 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. शानदार पारी नमन ओगे की समाप्त हुई. एक्सलेंट बैटिंग और तारीफ करने की खास करके बल्लेबाज नमन के बाद भरत जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. एक एंड पर 27 पर एक अच्छी पारी इन्होंने खेली है और दूसरी एंड पर दूसरी छोर की अगर बात करें तो उमेश परेड ने भी प्रभावित किया. इस ओवर की कहानी देखिए तो रन नहीं बन रहे. शरीर से दूर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जाएगी. एक्सीलेंट बॉलिंग. इस ओवर की कहानी देखिए तो कोई रन नहीं है. एक वाइड के तौर पर आया था, बाकी अगर देखिए तो बल्ले से एक भी रन नहीं आया है. फैबुलस बॉलिंग बाय उमेश परेड. 64 4 विकेट के नुकसान पर. फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद. बैकवर्ड चले गए, आंसर की तरफ खेलते हुए बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला. इसका मतलब है कि भरत जो है बैक टू द पेबल जाएंगे. वे विकेट डिजर्व करते हुए खास करके गेंदबाज विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गॉन. राजू पाटील आला नवस. राज्य साहेबांचा तो खास. राजू पाटील आला नवस. होती चर्चा. शुक्रिया विजय. तो भरत पाटिल की पारी समाप्त. 27 रनों की एक शानदार पारी इन्होंने खेली है तो इनके लिए तालियां जरूर बजने वाली है. 64 5 विकेट के नुकसान पर एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग. और तुकाराम सर इस ओवर की कहानी के बारे में क्या बताएंगे? स्लॉग ओवर चल रहा है जहां बल्लेबाज सेट होने के बावजूद रन नहीं बन रहे हैं. नक्कीच त्या अगोदर एक इनिंग्स खेळून भरत पाटील तमूदमध्ये परतलेला आहे. एक धावसंख्या उभारलेली आहे परंतु कौतुक गोलंदाज उमेश परेडचं का कौतुक? कारण आज शेवटला दबाव होता, प्रेशर होता आणि खास करून भरत पाटील असतील, नमन असतील, दोन मोठे फलंदाज ज्यावेळेला खेळपट्टीवरती होते त्यावेळेला अप्रतिम गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी, वेल लाईन अँड लेंथ मेंटेन ठेवतोय हा गोलंदाज उमेश परेड. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. एका चेंडूवर ते बघूया. धावसंख्या थांबलेले 64. 64 अपेक्षा केली होती तर 75 होतील का? परंतु या गोलंदाजाने पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये कमबॅक केलेला आहे. फलंदाजाला वेलकम बॅक करावं लागणार आहे ज्यावेळेला फलंदाजीला येईल. पण तुर्तास शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक. योगेश गरज स्ट्राईक एंडकडे येताना आपण बघतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जातोय. एक शॉर्ट थर्ड मॅन पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, त्याच्यामध्ये कव्हर पॉइंट, ऑफ साइड दिशेने 4 क्षेत्ररक्षक. शेवटचा चेंडू सुरेख गोल. अप्रतिम जोरदार टाळ्या या खेळाडूसाठी व्हायला पाहिजे. अप्रतिम षटक उमेश परेड यांचं. सुरेख षटक हाताळतोय शेवटचं. इथून मोमेंटम चेंज झालेलं आहे. सामन्यामध्ये सुद्धा ती चेंजेस येणार का ती बघणार आहोत. एक नाणेफेक सुद्धा बघणार आहोत त्याच्यानंतर आपण. प्रशांत जी आपल्या जोडीला बिल्कुल. एचपीत 11 एंड 26 दोनों के बीच होगा टॉस. इससे पहले एक बार फिर चर्चा ये भी होगी सीमेंट विकेट पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ये गेंदबाज है उमेश. बढ़िया प्रदर्शन रहा आखिरी ओवर में. जैसे कि कहते हैं कि आखिरी गेंद पर चौका छक्का आता है तो मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता है, लेकिन अभी मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जाएगा. 64 5 विकेट के नुकसान पर 65 रनों की जरूरत है. दूसरी पारी जरूर देखेंगे और फिलहाल टॉस के बॉस की तरफ जाएंगे. हमारे साथ एक बार फिर धनंजय पाटिल जुड़ रहे हैं और मेहमानों के साथ जुड़ेंगे. सचिन को आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है टेनिस का मंच पर. सचिन जी आपका भी स्वागत है. अक्षय महातले को आप देख सकते हैं. अक्षय जी आपका भी स्वागत है. और अब चलिए टॉस का बॉस में दोनों कप्तान रेडी है. टॉसला कोणला बघ ना, कोणाला तरी बोलव.
तर चला जाऊया आपण सामन्यापर्यंत जातोय. 65 धावांचं आव्हान समोर असताना कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल. जीत 11 या 30 चेंडू 65 शेवटचं षटक हाताळलेलं आहे ना प्रशांतजी. तिथून मोमेंटम चेंज झालेला आहे. त्याला म्हणतात की जो कुठेतरी मोमेंटम युवी स्पोर्ट्सच्या बाजूने जात होता तो शेवटच्या चेंडूवरती थोडासा बदललेला है प्रशांत जी. बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा होगी. धनंजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. तो चलिए टॉस बॉक्स में अश्मित 11 और शबीर 26 के बीच मुकाबला. और मेहमान अब धीरे धीरे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जा रहे हैं. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं. जीतने के लक्ष्य की बात करें तो 65 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. ओवर टू धनंजय. हमारे साथ धनंजय जुड़ रहे हैं. थँक यू. रामचंद्रजी पाटील आपण पाहतात मास्टरचे खेळाडू त्यांच्या शुभच टॉस केला जातोय आणि टॉस इथे जातोय शेबी 26. टॉस जिंकून काय निर्णय असेल. आम्ही फिल्डिंग करणार क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या संघाला किती धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. बहु कमीत कमी 50 रनपर्यंत आम्ही धावसंघामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. खेळताना कसं वाटतं मैदानामध्ये या आयोजनाविषयी काय सांगाल थोडक्यात. नाही एकदम आयोजन ते एकदम अप्रतिम केलेलं आहे या लोकांनी. पहिल्यांदाच आम्ही ग्रामीण प्रीमियर लीग खेळतोय तर असं वाटतंय की आम्हाला की आम्ही पण कुठल्या बोलतात ना 5 लाखाचे 20 लाखाचे जे टुर्नामेंट असतात जे ओपनचे स्पर्धा खेळतात तसं वाटायला लागलं आहे. खूप चांगलं आयोजन केलं आहे. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. टॉस जिंकला असता तर यशमित 11 संघ काय निर्णय असता. आम्ही फलंदाजीच केली असती. आता देखील बॅटिंग करायची. बॅटिंग करताना एक सॅटिस्फाय स्कोर किती धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न कराल. 70 ते 80 रवा मारण्याचा प्रयत्न करू. असे प्रमुख 3 बॅट्समॅन कुठले असतील आज. मी अमर आणि गुरफान आणि उमेश वैती चंद्रकांत आणि काही चेंजेस प्लेइंग 11 मध्ये. चेंजेस फक्त मंगेश इन होईल आणि हर्ष बाहेर जाईल. शेबी तुमच्यामध्ये काही चेंजेस. आमच्या संदेश इन होणार आहे आणि एक प्लेअर आमचा आहे तो बाहेर जाणार. थँक्यू. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर टॉस का बॉक्समधून टॉस जिंकलाय शेबी 26 आणि प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय. मी येतोय कॉम्बॉक्समध्ये. थैंक यू धनंजय. एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 जीतने की रेखा किसके हाथों में लिखी हुई है. एक बार फिर इसका भी इस सवाल का जवाब भी सबको मिलने वाला है. भरत तैयार है. स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करें तो उमेश परेड जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है. ओपनर के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया. एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद लेकिन खराब फील्डिंग करते हुए और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. फुल टॉस गेंद थी. गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी बल्लेबाज की तरफ से होती भी. रन संख्या 2 रन जीतने के लिए तुकरम सर 65 रनों की जरूरत है. ये भी मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा है. जीत 11 और यूबी स्पोर्ट दोनों टीमें बहुत सक्षम टीमें मानी जाती है. भरत की अगली गेंद बल्लेबाज उमेश के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई चेष्टा नहीं. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर लिया. गेंद जाती हुई एक बार फिर अक्षय की तरफ जो फ्लाइंग स्लिप की तरफ है. बल्लेबाजों की बात करें तो सौरभ और एक तरफ उमेश दोनों बल्लेबाजों के लिए एक बार फिर मौका दिया गया है जाके अच्छा स्टार्ट करे. खास करके वो पावर प्ले के जो ओव्हर है इसका फायदा उठाने के लिए इनको मौका दिया गया है. आणि खास करून जो बदल केलेला आहे आपण बघतोय या खास करून सलामीच्या जोडीमध्ये या जीत 11 संघाने पहिल्या अगोदरच्या सलामीच्या जोडीमध्ये बदल केलेला आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल टिपण्याचा प्रयत्न कमी पडतोय. प्रयत्न केला सीमा रेषेजवळ आपलं शरीराचं संतुलन सांभाळून हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू शेवटच्या क्षणी हातातनं निसटतोय बंटी योगी यांच्या. दुविधा थी कि क्या एक बार फिर वो हाथ में गेंद और पीछे पैर लगेगा. वो दुविधा थी इसीलिए ये गेंद को अंदर डालने के लिए चले गए. ये भी अच्छी बात है. राइट अप ओवर द विकेट. बेहतर बहुत अच्छी लाइन. वेल बॉल कहेंगे ना. एक बार फिर जिस तरह से गेंदबाजी करे शरीर से दूर है. बल्लेबाज के पैर में चल रहे तो परफेक्ट गेंद थी बल्लेबाज के लिए. बिलकुल बिलकुल. ज्या पद्धतीने फुटवर्क बघतोय ना आता फुटवर्क नाहीये. पुढचा पाय चेंडूच्या रेषेमध्ये नाहीये. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता तर हाय हँड कॉर्डिनेशन नाहीये. दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला तो फलंदाजाने आणि त्याला भरत पाटील अनुभव आहे. या चेंडूला सरळ खेळतोय. चेंडू जातोय लॉंगॉन मध्ये. दया येतोय. क्षेत्ररक्षक लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये एक धाव पूर्ण. दुसरा जायचा प्रयत्न
नाही, एकच धाव्यावर सुरेख क्षेत्ररक्षण दया पाटील यांच्या मार्फत इथे होताना बघतोय. हा सामना जरी शेवटच्या षटकामध्ये मोमेंटम चेंज झाला ना तर भरत पाटील आपला अनुभव पणास लावणार या सामन्यामध्ये. कि जो 2 ओवर है बहुत महत्वपूर्ण समय, 2 ओवर खुद लेके गेंदबाजी करेंगे या किसी और को ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इस ओवर की अगली गेंद. फुल टॉस गेंद आंसर की तरफ खेलते हुए गति परिवर्तन किया था, गेंद डिपेंड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद, जब तक इस गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं. डगआउट में तालियां बज रही है. पहले ओवर का खेल रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. जीत 11 के लिए तुकाराम सर जीत की जरूरत है इस वक्त. असं म्हणावं की जीत उनके लिए टॉनिक की तरह होगी. इथे मस्ट विन आहे, कारण अगोदरचा सामना आपण जेव्हा गमावलेला आहे ना, तर या सामन्यामध्ये विजय होऊन या लीग मध्ये आपलं आव्हान, आपलं अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी जीत आवश्यक. ऑन साइडला खेळतोय चेंडू, हवेमध्ये चेंडू. दया पाटील कुठली चूक करणार नाहीये. पहिला विकेट, पहिला धक्का आणि पहिला गडी पॅव्हेलियनच्या दिशेने जाताना बघतोय जीत 11 संघाचा. डीजे शुक्रिया विजय. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं और मैदान के अंदर अब मंगेला जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट मैच और थोड़ा मेरे हिसाब से वो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर ही बेहतर, अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और पहले ओवर के आखिरी गेंद पर सफलता मिली है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भरत द्वारा. रमेश मांगेला तीसरे नंबर पर, विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टी का नंबर, राहुल द्रविड़ का नंबर है और गेंदबाजी में परिवर्तन होता है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अजय पाटील. आणि गेल्या सामन्यामधली अजय पाटील यांची कामगिरी सुद्धा उजवी आहे. एक दुसरी चर्चा जी आपण नक्की सुरुवात करतोय या सामन्यामध्ये, खास करून जीत 11 साठी नंबर 3 वरती रमेश मांगेला थोडी स्टेबिलिटी देण्यासाठी क्रमांक 3 घेतलेला आहे की सुरुवातीला त्यांच्या धक्क्यातनं कदाचित जीत 11 सावरत नाहीये म्हणून थोडंसं खाली आलेले आहेत. प्रशांत जी बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं. जिस तरह से मुकाबला है, एक तरफ तो जीत की तरफ से एक टीम अगर जीतती है तो एक बार कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, तो जीत बहुत जरूरी है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अजय. इस ओवर की पहली गेंद टप्पा काफी ऑफ टम्प के बाहर. श्रीकांत भोई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए विरल नायर, श्रीकांत भोई, हेमंत ठाकुर, तीनों एक्सपीरियंस अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जो तीसरा अंपायर है वो हमारे कॉम्बॉस में होना चाहिए ताकि अगर थर्ड अंपायर की तरफ हम जाते हैं तो वहां से इशारा आना चाहिए. तो वो तीसरा अंपायर जो है, खास करके अगर हेमंत ठाकुर है या एक बार फिर विरल नायर मैदान के अंदर है, तो एक जो अतिरिक्त अंपायर है वो हमारे कॉम्बॉस में होना बहुत जरूरी. टप्पा ऑफ टम्प के बाहर है. बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी. बिल्कुल आपने सही कहा, इस गेंदबाज ने पिछले मैच में भी प्रभावित किया. अच्छी गेंदबाजी करे, टिप्पा ऑफ टम्प के बाहर रख रहे, लेकिन क्या बल्लेबाजों को वो शॉट खेलने चाहिए. रमेश मांगेला मैदान के अंदर है, उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है. नाही, तीच गोष्ट असते, कारण आपण अगोदरच स्वतः म्हटलं होतं बघा, भरत पाटील हा संघ काय पुढे जातोय तर भरत पाटीलच्या जोडीला नमन यांनी चांगली फलंदाजी केली. त्याच्यानंतर राठोड यांनी सुद्धा जबरदस्त कामगिरी केली. बंटी राठोड यांनी सुद्धा, कारण आपल्या सहकार्याची ती साथ लाभायला हवी, एक कॉम्बिनेशन जुळवायला हवं. आपल्या सहकार्याने त्या पद्धतीने कामगिरी खेळायला हवी. या चेंडूला भिरकावून देतोय, चेंडू जातोय सीमारेषे पार, षटकार. पाणी कचला ढवळीले मागाच्या पिल्याला शुक्रिया विजय. तीसरे अंपायर यहाँ होने चाहिए ताकि वो एक बार फिर इशारा करे. फिलहाल अभी भी ऑफिशियल का इशारा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ भी हो रही है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. ऑफिशियल जो क्या डिक्लेयर करेंगे, या नो बॉल है या नहीं, कमर के ऊपर है या नहीं.
प्रीमियर लीग हो रही है, जिस तरह से ये टूर्नामेंट जा रहा है। और क्या ये फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर है? विरल नायर मैदान के अंदर है। एक तरफ अब हेमंत ठाकुर जो है देख रहे हैं कि या नो बॉल है या नहीं। बाकी जो लोग हैं वो एक बार फिर पीछे जाएंगे अपनी जगह पर। अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा तब कमर के ऊपर गेंद है, इसका मतलब है ये जो बहुत महत्वपूर्ण जो कि छक्का है और उसके साथ ये 7 रन मिलेंगे। खराब गेंद सही नसीहत देते हुए मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, और अंपायर की तरफ से फील्ड का इशारा भी होगा। अब आगे गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगा सकते थे। 1-2 में कन्वर्ट करने की जरूरत है। पिछले 2 गेंदों में फिलहाल मेरे हिसाब से 8 आए हैं। अब 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे होले होले बल्लेबाजों की गाड़ी भी पट्टी पर आ रही है। बिलकुल बिलकुल, थोडे थोडे होले होले आणि जो फटका जो खेळलेला होता त्याच्यातनं असं म्हणूया की पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी तो धावसंख्येचा थोडासा पाठी पडलेला होता, थोडा आस्किंग रन रेटच्या थोडासा मागे होता, रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा वाढला जात होता, त्याच्या जवळपास पोहोचताना बघतोय जीटी 11चा संघ रमेश मांगेला स्ट्राईक एंडकडे उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जातोय। या चेंडूला मात्र पंचांकडनं इशारा येतोय, वाईट चेंडूचा इशारा। आता दबाव जाणवतोय धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचलेली आहे। धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचलेली, आता दबाव जाणवतोय, या गोलंदाजावरती प्रेशर जाणवतोय, दबाव जाणवतोय प्रशांत जी। बिल्कुल, जो पिछली गेंद थी इतनी खराब थी तो इसका फायदा अब बल्लेबाज उठाने की कोशिश करेंगे। मिस्टर स्ट्रोक टप्पा ऑफ के बाहर गेंद के नीचे आने की कोशिश, बहुत घूम रहे हैं और लाजवाब कैच, शानदार कैच अजय द्वारा, और बल्लेबाज रमेश बैक टू द पेविलियन गॉन। पाणी कचला ढवळीले मागात पियाला शुक्रिया से ट्रैप बना हुआ था, टप्पा ऑफ के बाहर रखेंगे। लेकिन तुकाराम सर, रमेश मांगेला को मैंने ऑफ ड्राइव करते हुए बहुत बार देखा है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। आज वो स्वाभाविक खेल नहीं खेल पा रहे, वो थोड़ी समस्या है। पिछले मैच में 1-2 गेंदे बिंदी गेंदे आने के बाद उन्होंने ऑफ ड्राइव लगाए थे। जो भरत ने काम किया था वही काम रमेश मांगेला को करना था। बिलकुल बिलकुल, आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची आहे की त्यांचा रोल या सामन्यामध्ये वेगळा आहे, या संघामध्ये वेगळा आहे। एक अँकर रोल असतो ना, त्यांच्या आजूबाजूला ती पूर्णपणे टीम चालणार आहे, तर त्यांचं खेळपट्टीवरती शेवटपर्यंत राहणं फार गरजेचं, एक मोरालसाठी, संघाचा मोराल खाली न येऊ देण्यासाठी त्यांचं खेळपट्टीवरती राहणं। म्हणून मी म्हटलं वारंवार आपण काय चर्चा करतोय, प्रत्येकाच्या भूमिकेविषयी, प्रत्येकाच्या रोल विषयी काय चर्चा करू, जे भरत पाटीलने केलं गेल्या 2 सामन्यामध्ये, भरत पाटील यांनी केलं, शेवटपर्यंत टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला। पुन्हा एकदा जातोय सामन्याकडे अजय पाटील, पुन्हा एकदा परततोय या सामन्यामध्ये अजय पाटील। काय लॉंग ऑफच्या डोक्यावर येतोय, मोठा षटकार, 6 धावा। धावसंख्या, थँक्यू डीजे, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24-24 वरती। बघा कमाल करतोय हा फलंदाज, आपण बघतोय उमेश परेड, नुसतं गोलंदाजी नाही तर फलंदाजीमध्ये एक ऑलराऊंड परफॉर्मन्स काय असतो, एक अष्टपैलू खेळ काय असतो, तो हा फलंदाज दाखवून देतो या सामन्यामध्ये। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसकी जरूरत है, इस मंच पर यही आपको काम करना है। फुल टॉस गेंद खोद के निकाला, गेंद को ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंदबाजी देने के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग। पैसे गोवेश जरी नशे संगम एक हाऊस माझे परवालता माझे एक वीरा। शुक्रिया डीजे, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर अहम मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ यूवी स्पोर्ट और जीत 11 के बीच मुकाबला चल रहा है। घमासान जारी है, 65 रनों की जरूरत है और 2 ओवर का खेल बिल्कुल चल रहा है मैदान के अंदर। आखिरी गेंद शेष और दोनों के लिए होगी विशेष।
बिलकुल बिलकुल विशेष होगी का आता सामन्यामध्ये आता रंगत वाढलेली आहे, सामन्यामध्ये थोडीशी चुरस वाढलेली आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 2 षटकार उमेश परेड यांच्या बॅटमधून. एक षटकार बघितला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं, हा षटकार बघितला लॉंग ऑनच्या डोक्यावर. ऑफलाईन ऑनलाईन दोन्ही पद्धतीने चांगला खेळू शकतो हे दाखवून देतोय हा फलंदाज. बिल्कुल आपने सही कहा, कमाल का क्रिकेट मैदान के दौरान शानदार मैच भी हो रहा है. अब जाकर समीकरण भी आपको बताते हैं. 19 गेंदे 35, तो मैच बहुत करीब है. ये मैच अगर देखें तो एक रमेश मांगेला का विकेट खोने के बाद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज उमेश परेड, ये मैच में ऐसे जाने नहीं देंगे. तो और जो कि दमकम लगाना होगा गेंदबाजों को यूवी स्पोर्ट के. जीत के लिए जीत चाहिए, जीत का जज्बा लेके मैदान के अंदर उतरे हैं. आएगा मजा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. अजय पाटिल मैदान के अंदर. हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद. हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन. विकेट की जरूरत थी, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ. शुक्रिया डीजे. तो 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला चल रहा है. 65 रनों का एक लक्ष्य रखा हुआ है जीत के सामने यूवी स्पोर्ट ने. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं. और मैदान के अंदर जो बल्लेबाज है अशोक के ऊपर निगाह रहेगी. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, खरडी से ये बिलोंग करते खिलाड़ी. फिलहाल इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो क्षमता बहुत है, गेम चेंजर खिलाड़ी बने अपने टूर्नामेंट में. लेकिन इस मैच में अलग प्लेटफॉर्म है, हवा के साथ भी जाना होगा, स्थिति के अनुरूप भी बल्लेबाजी करनी है. तो वो थोड़ी दिक्कतें होगी. 18 गेंदे 35 वाला समीकरण बना हुआ है. एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. बिल्कुल बिल्कुल जसं नेहमीच म्हणतात ना प्रशांत जी की जो हवा के साथ जाएंगे लेकिन जोश के साथ होश भी रहेंगे. 2 षटकार आले होते बघा, हेच शिकायचं आहे या प्रीमियर लीग मधनं आपल्याला. हेच खास करून जे नवतरुण आहेत, नवोदित आहेत, यंगस्टर आहेत, जे अपकमिंग यंगस्टर आहेत, त्यांनी या गोष्टी शिकायच्या आहेत. इनिंग पीस करणं, इनिंग्स वाढवत घेणं, इनिंग्स आपण ज्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय त्या धावसंख्येवरती नजर ठेवून आपली एक भागीदारी फुलवणं, साझीदारी फुलवणं, पार्टनरशिप बिल्ड करणं काय असतं. कारण इन्फॉर्म पडलं ज्यावेळेला आपल्याला सूर गवसतो ना तेव्हा सहजासहजीचा सूर हरवायचा नाहीये. इथे तेच घडलं. 2 षटकार आले, तिसरा षटकार टोकण्याच्या नादात मध्ये गडी गमावून बसले. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 35 धावांची गरज. भरत पाटील पुन्हा येतोय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी. अनुभव आहे या गोलंदाजाजवळ, तो अनुभव दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. ऑन साइडला बिग हिट, नवीन गेलेले फलंदाज अशोक भोईर कमाल करतोय. पहिल्या चेंडूला धरतोय षटकार. थँक्यू. आणि खास करून जसा आपण उल्लेख केला ना प्रशांतजी, कार्डीचा खेळाडू हेच आपण बघणार आहोत. जसं भारतीय क्रिकेट बघितलं ना पहिला मुंबई, दिल्ली, बँगलोर, कलकत्ता या मोठ्या शहरात यायचं, मद्रास, परंतु आता बघतोय छोट्या शहरात येतात. तसं ही प्रीमियर लीग सुद्धा आपल्या गावाकडनं एक एक खेळाडू या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून लाईमलाइट्स मध्ये, प्रकाश जोतात मध्ये आणि डीबीएन लाईव्हच्या माध्यमातून या टेनिस क्रिकेटच्या पुन्हा एकदा सूर्य त्यांचा तळपताना आपण बघणार आहोत. बिल्कुल अशोक की बात करें तो इन्होंने शॉट बहुत अच्छा खेला था. थोड़ा सा टप्पा ऑफ टाइम के बाद शरीर से दूर रखने की कोशिश, लेकिन जिस तरह से गेंद को ऑन साइड की तरफ वो घसीटते हुए लेके आए वो बहुत अच्छा शॉट था. 36 विकेट का नुकसान पर. समीकरण देखिए, 17 गेंदों का खेल से 29 रनों की जरूरत है. जीत का जज्बा और जुनून की जरूरत है मैदान के अंदर दोनों तरफ. इस ओवर की अगली गेंद ये काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ. वीरेन नायर एक्सपीरियंस अंपायर है, काफी ऑफ टर्म के बाहर और शरीर से दूर डालने की कोशिश. भरत एक बार फिर पूछ रहे हैं अंपायर को, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ और वीरेन नायर ने वाइड बॉल का इशारा किया. 37.3. क्या मैच चल रहा है मैदान के अंदर. यूवी स्पोर्ट ने पहला मैच जीता. जीत 11 की जीत की जरूरत है, लेकिन मजा आ रहा है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग. बिलकुल बिलकुल क्रिकेटचा रंग तर पूर्ण मैदानाला चढलेला आहे या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. पायावरती चेंडू आदत इन फ्रंट ऑफ द विकेट, लेग ब्रेकवर विकेट. अनुभव आहे भरत पाटील यांच्या जवळ, तो अनुभव दाखवतोय. सरळ ब्लॉक बॉल डिलिव्हरी, गडी बाद, गॉन.
शुक्रिया डीजे। 16 गेंदों का खेल चल 28 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग क्योंकि अशोक का विकेट गिरा है। अब समीर कासारे अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए आए और बंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मजा आएगा। एक तरफ भरत को समीर ने गेंदबाजी की थी, अब समीर बल्लेबाजी करेंगे, भरत गेंदबाजी करेंगे। ये बैटल है, ये कहानी है। एक टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। अब जो पिटाई हुई थी भरत की तरफ से, क्या भरपाई होगी, देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल जसं आपण सांगितलं ना, एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे लेकिन खुद के लिए भी खेल रहे, खुद की पहचान बनाने के लिए खेल रहे, स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी सुद्धा या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून प्रत्येक खेळाडू आपण बघणार। समीर कासाळे त्यांच्या गोलंदाजावरती नक्कीच आक्रमण केलं होतं भरत पाटील यांच्याकडनं आणि आपण जर जुनून दिसतोय, पण अनुभवाची गरज असते तर भरत पाटील दाखवून देतोय या स्टेजला, या मंचावरती अनुभव काय करून देतोय ते दाखवून देतोय। पुढचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या खालच्या टोकाला लागतो, एक धाव पुणे केले, वेगाने क्षेत्ररक्षक येतोय पुढे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, थोडासा फंबल, त्याचा पायदा, 2 धावा चेंडूवरती पूर्ण करतोय आणि 2 धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 39। चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे 15, गडी धावांची गरज आहे 26, 15 चेंडू 26 धावांची गरज। एक्साइटमेंट मैच, एक बार फिर बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता। भरत तैयार, स्ट्राइक रेट पर समीर है। दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। फ्लाइंग स्टेप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ अच्छी गेंद, टिप ऑफ टप के बाहर, ऑन सेट पर खेलने की कोशिश, काफी ऑफ टप के बाहर भी आए हैं। विरल लाइन को एक बार फिर सवाल पूछा गया, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास। सुंदर गेंदबाजी, अच्छी अंपायरिंग। फिलहाल स्कोर की अगर बात करें तो 14 गेंदों का खेल 6 और जीतने के लिए 26 की जरूरत है। इसका मतलब फासला अभी भी बना हुआ है। मजा आ रहा है मैच में, मजा, इंटरेस्टिंग मैच है मैदान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल मजा येतो या सामन्यामध्ये आपण बघताना। कमरच्या डोक्यावर नाही खेळतोय, क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू जातो सीमारेषे जवळ, पाठलाग होतोय आयडिश लॉंग ऑफला, 2 धावा चेंडूवरती पूर्ण करतोय समीर कासारे। या 2 धावांनी धावसंख्या 41 41 वरती जाऊन पोहोचते। अजूनही 24 धावांची गरज आहे। चेंडू शिल्लक आहेत आता 13 चेंडू 24 धावा। हा निर्णायक चेंडू असणार आहे, कारण या चेंडूवरचा एक मोठा फटका जवळ जाईल जीटी 11चा संघ इथून एखादं विकेट प्राप्त करतोय तर यूवी स्पोर्ट्स सामन्यावरती पकड घट्ट बनवेल। बिल्कुल आपने सही कहा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद भरत, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है और गेंद घूमने वाली है। योगेश ने बहुत अच्छी तरह से गेंद को पकड़ लिया है। इसका मतलब आखिरी गेंद पर सिंगल आया। 12 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। आप देख रहे बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मैच, प्रीमियर लीग की बात करो तो बड़ा टूर्नामेंट इस जो कि पालघर जिले में हो रहा है। जीत 11 और यूबी स्पोर्ट के बीच मुकाबला भी हो रहा है। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे, आपकी बारी आई है। शुक्रिया डीजे। फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे। 12 गेंदे और 12 गेंदों में 23 चाहिए। मैच दोनों तरफ बना हुआ है। अच्छा मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूं, दोनों के पास मौका है। दोन्ही संघांना संधी आहे। आपण योग्य विश्लेषण केलं प्रशांतजी, कारण 12 चेंडू 23 धावा। इथून एक चांगलं षटक यूवी स्पोर्ट्स पुन्हा एकदा पकड घट्ट बसवेल। इथून या षटकामध्ये 12 ते 13 धावा किंवा 15 धावांचं षटक हाताळलं तर मात्र जीत 11 संघ या सामन्यामध्ये आपला परत येण्याचा मार्ग सुरू ठेवेल। पण त्याच करता बराच विचार केला, बऱ्याच चर्चा केलेल्या आहे आणि त्या चर्चेनंतर गोलंदाज येतोय। गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय गोलंदाजाला आता ना दीपेश या गोलंदाजाला आपण बघतोय। 12 चेंडू 23 धावांची गरज आहे। नजरा समीर वरती आहे, नजरा दीपेश वरती आहे। कॅमेरा दोन्हीनं कव्हर करतोय, पण खुश कोण करणार? कुठला खेळाडू कॅमेरामध्ये अजून उजेडात येणार? प्रशांतजी बिल्कुल, किसी का टैलेंट छिप जाता, किसी का छप जाता। वो छपने वाला टैलेंट कौन है? इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। रोहितदास जी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे बंदों ने, एक नाम लिया अगर लूंगा तो एक बार फिर और कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन सारे युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑप्टम के बाहर गेंद थी, हवा में खेलते हुए अक्षय के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल होते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस जा रहे, 2 रन मुकम्मल। 2 रनों के 7 रन संख्या बढ़ते हुए 11 गेंदों का खेल शेष है और 11 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मेरे हिसाब से समीर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे मैदान के अंदर। 44 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदे 21 ये समीकरण बना हुआ है। नक्कीच आणि मंजिल जब दूर होणं
तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जास्त एफर्ट आपण लावण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तो एफर्ट दोन्ही बाजून लावला जातोय. गोलंदाज फलंदाज दोन्ही तो प्रयत्न करा. ओ हो डगआउट मध्ये सुद्धा आवाज आलाय. मिस केले संधी ही समीर कासारे आणि हे करणार, कारण या स्टेजवरती या फ्लोअरवरती तो दबाव सुद्धा मोठा आहे, सामना मोठा आहे, दबाव मोठा है. 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 21 धावांची गरज. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. फिलहाल अपनी बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद ऑनसर की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद. गेंद काउ कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं. भरत ने कैच छोड़ा. गेंद एक बार फिर ट्रबल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाती है. 2 रन मुकम्मल किया. क्या तीसरे के लिए वापस आते हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 3 रन मुकम्मल. भरत ने कैच छोड़ा है. ये कैच छोड़ा, ये मैच छोड़ा है. समीकरण देखिए अब फिलहाल बना हुआ है. जिस तरह से गेंदे बचे 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है. एक कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई और हमारी सांसें गले में अटकी हुई है. बिलकुल बिलकुल. आणि एक सामना आपण बघितला होता युवी स्पोर्ट्स आणि शेवीच्या विरुद्ध, ज्यावेळेला जेल सुटला होता भरत पाटील यांचा, आणि त्याच्यानंतर काय सामना झाला होता. शेवटच्या क्षणी बंटी राठोड यांचाही जेल सुटला होता. इथे आता एक जेल सुटलाय. कैच छोड़ा गया है. क्या मैच पिन एक बार टर्न अराउंड होगा. काय सामना पुन्हा एकदा हा टर्न अराउंड होईल का. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 18 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकला फलंदाज बघतोय आपण रुपेश परेड या फलंदाजाला आपण बघतो. नॉन स्ट्राईक एंडला समीर कासारे आहेत. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 18 धावांची गरज आहे. दबाव दोन्हींवरती आहे, प्रेशर दोघांवरती आहे. बॅटच्या कालच्या बाजूला लागतो. अलंग ग्राउंड जातोय. चेंडू लॉंगमध्ये भरत पाटील वेगाने येतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय. जसं सामना पुढे सरकतो ना, धगधग वाढते, धडधड वाढते. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक प्रशांतजी आणि 16 धावांची गरज. बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर बिल्कुल हो रहा है. जीत 11 और यूवी स्पोर्ट के बीच. जीत 11 को जीतने के लिए फिलहाल 16 रनों की जरूरत है. 8 गेंदों का खेल शेष. ये 2 गेंदें एक बार फिर शेष दोनों के लिए होगी. विशेष आएगा मजा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ब्रॉकहोल में गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, थ्रो भी किया और बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाते हुए समीर डिपार्ट. बड़ा झटका लगता है जीत 11 के लिए. शुक्रिया डीजे. फिलहाल विकेट की बात करें तो विकेट जरूर गिरा है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए. निशांत बोयड 49 फॉर 5. आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है. 7 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है. मैच तो अभी भी बना हुआ है. अगर आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट, मैच में कमबैक करने का मौका. आखिरी गेंद पर एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद आएगी. अगर सिंगल भी बनेगा तो कोई परेशानी नहीं है. डबल भी बनेगा कोई परेशानी नहीं है. बिंदी गेंद और विकेट से एक बार फिर मोमेंटम इनकी तरफ जाएगा. लेकिन आखिरी गेंद पर चौका छक्का मोमेंटम फिलहाल जाएगा बल्लेबाजों की तरफ. नक्कीच. परंतु गोलंदाजाचं कौतुक करायला हवं आपण दीपेश भोईर यांचं. बघा काय षटक हाताळले आतापर्यंत. आपण जर बघतोय फक्त 7 धावा, 5 चेंडूमध्ये 7 धावा, 12 चेंडू 23 धावा जे समीकरण होतं त्यामध्ये हा गोलंदाज एक अशी कामगिरी नोंदवतोय. कदाचित शेवटच्या षटकाला गोलंदाज येईल ना, त्याला ती ताकद मिळेल. अजूनही शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. जसं आपण म्हटलं तसं शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका येतोय तर सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा रंगत वाढली जाणार. शेवटचा 1 लास्ट बॉल टू गो. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्फत तैयार. दीपेश बोहिर. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज निशांत बोहिर. क्या हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी करेंगे. ऑफ साइड पर डीपेश टेकओवर का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ है. इसका मतलब वही था कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ही आने वाली है. बल्ला देके ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी इसलिए बाहर रखा था कि वो गेंद ऑफ स्टंप चौथे 5 स्टंप की तरफ आने वाली थी. ये रणनीति थी. 6 गेंदें और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है. आखिरी गेंद पर बिंदी आई है. कई मैच जाएगा. हमारे साथ जुड़ रहे एक गाने के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी. आइए डीजे एक गाने के साथ वापस आएंगे. शुक्रिया डीजे. जीत 11 को जीतने के लिए यहां से और 16 रनों की जरूरत है. चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत है. मुकाबला अगर टाई होगा तो 1-1 पॉइंट दिया जाएगा. मैच तो समाप्त नहीं है, लेकिन क्या उम्मीदों को जगाने वाला कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर है जो एक बार फिर मैच को पकड़ के रखेगा, ये देखने वाली बात है. क्योंकि इस विकेट पर हवा अभी भी चल रही है और बल्लेबाज भी अभी अगर देखें तो इनके पास भी काबिलियत है, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है.
गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन होता हुआ बंटी राठौड़ को मौका मिला है। पिछले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे, तो भरत ने बंटी के हाथ में गेंद दी है। क्या बहुत महत्वपूर्ण ये मैच, जिसमें 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है और 5 विकेट खोने के बाद क्या कमबॅक होगा बल्लेबाजों का? बिलकुल बिलकुल. आणि दोन्हीचे फलंदाज आपण मैदानावरती बघतोय, खास करून रुपेश ला बघतोय आणि दुसऱ्या बाजूला आपण फलंदाज दुसऱ्या एंडला आपण बघतोय तर निशांत भोईर. आणि पहिल्या सामन्यामध्ये जर बघितलं तर हे जे चांगले चित्र होतं GT11 साठी, यात 2 खेळाडूंनी 3 मोठे फटके खेळले होते. आताही त्यांना 2 मोठ्या फटक्याची, किमान 2 मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. 6 चेंडू 16 धावांची गरज. अगोदरच्या सामन्यामध्ये जर बघितलं तर रुपेश राठोड 2 षटकार होते, निशांत भोईरच्या बॅटमध्ये 1 षटकार होता. 6 चेंडू 16 धावांची गरज. पण बंटी यांच्या हातामध्ये फार विश्वासाने चेंडू दिलेला आहे प्रशांतजी. 6 चेंडू 16 धावांची गरज. बल्लेबाज तैयार. इस ओवर की पहली गेंद वाइड बॉल के साथ शुरुआत. अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा करते हुए. अब मजा आएगा. इस विकेट पर रन बचाना इतना आसान नहीं है. जो पिछले ओवर की कहानी देखिए, पिछले मैच की कहानी देखिए, तो गेंदबाज ने एक बार अच्छा काम किया, लेकिन निरंतरता नहीं है. तो ये देखते हुए कि बंटी को और बेहतर करने की जरूरत है. राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद शानदार तरीके से गेंद को खेलते हुए करारा प्रहार. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. शुक्रिया डीजे. पहली गेंद वाइड बॉल, दूसरी गेंद पर चौका है. बल्लेबाज को मिला एक बार फिर मौका, मैच में वापस आने का मौका. भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है. और कभी भी देखिए टोटल बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता. मैच को आखिर तक खेलने की जरूरत है, आखिर तक लड़ने की जरूरत है, आखिरी सांस तक लड़ने की जरूरत है. शेवटपर्यंत लढण्याची जिद्द ठेवायला हवी. जसं नेहमी सांगतात ना की हम जीत पे नहीं हम उम्मीद पे जीते है. इथे धावसंख्या पहिला वाईट चेंडू आल्यानंतर दबाव वाढलाय. पहिला एक्स्ट्रा आल्यानंतर एक चौकार आलाय, दबाव वाढलाय गोलंदाजावरती. फील्ड पोझिशन बघा, थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. खास करून एक चौकार आलाय, वाईडिश लॉंग ऑफला जो चौकार आलाय. आता 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 11 धावांची गरज. रोचकता बढ़ती हुई इस मैच में गेंदबाजी करने के लिए बंटी तैयार. स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर सुंदर गेंद थी, गैप में खेलते हुए अक्षय गेंद की तरफ आ रहे. 1 रन मुकम्मल किया. थोड़ा सा पंबल हुआ, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया. क्या कहानी है. वाइड बॉल चौका, उसके बाद में डबल. एक बार फिर 4 गेंदों का खेल से 9 रनों की जरूरत है. क्या 1 शॉट का इशारा, ये आना बाकी था, इसका भी आना बाकी था. एक्शन रिएक्शन हो रही है मैदान के अंदर. अब आपके पास 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए फिलहाल 10 रनों की जरूरत. क्या कांटे की टक्कर चल रही है मैदान के अंदर. शाम का समय है, चाय की सुगंध मुझे आ रही है. बीच मैदान पर जीत की सुगंध किसको आएगी इसका तो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैच अच्छा. मैच को पकड़ के रखे, दांव पे लगाए सब कुछ. अब रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, लड़ते रहेंगे. ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, सुंदर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ. एक बार फिर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. जब तक इस गेंद को फिर करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं. 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. आपके पास गेंदें कितने वो भी देखा जाएगा, जिस तरह से मुकाबला है. इस ओवर की 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत है. वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे. 8 आणि कुणाची लागणार वाट. बिलकुल बिलकुल 3 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. कोणाची वाट, पण वाट बघत राहिलं तर गाडी सुटणार आहे. इथे वाट लावण्याची वेळ आली, पण वाट बघत राहिलं तर गाडी सुटण्याची फार शक्यता आहे. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 8 धावांची गरज आहे. येणारा चेंडू फार महत्वाचा आहे. या चेंडूवरती बराचसा अवलंबून आहे. चेंडू पडतोय आउटसाइड, चेंडू जातो पॉइंट मध्ये. क्षेत्ररक्षक इथे चुकतोय. चेंडू सीमारेषेच्या जवळ जाते, पाठलाग होतोय. 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 3री धाव देखील पूर्ण. 3 धावा. बहुत कुछ हो रहा है प्रशांत जी इस मैच में. बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है. एक एंटर से मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ. 60 गेंदों का 60 रन बने हैं. 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल. अभी विशेष 5 रनों की जरूरत है. ये प्रीमियर लीग है, विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग ये है. बहुत कुछ आना बाकी है. रात भी बाकी है, बात भी बाकी है. ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बहुत कुछ आना बाकी है. क्या काटे की टक्कर. अगर मुकाबला टाई होगा तो 1-1 पॉइंट दिया जाएगा. 2 गेंदें और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत. बिलकुल बिलकुल. आणि जर सामना बराबरी सुटो, कारण लीग मॅच आहे, लीग मॅच मध्ये समान गुण त्याला दिले जाणार आहेत. 1-1 पॉइंट वरती तो संघ तिथे थांबणार आहेत. पुन्हा एकदा जातोय. 2 चेंडू 5 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती बरंच अवलंबून आहे. धगधग वाढते, दरदर वाढते. बिल्कुल इस वक्त दिल की धड़कनें बहुत तेज होती है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अब आप गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती बहुत तेजी के साथ उनके सर के ऊपर से जा रही है. 4 रन मिलते हुए
कड़ा प्रहार गेंद बॉल लेने के बाद मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे। कौन कहता है कि शाम के समय में दोपहर के सत्र के बाद फ्रेश होने के लिए चाय की जरूरत है? इस तरह के मुकाबले आएंगे तो सब लोग खुश होने वाले। अब सारे लोग एक बार खुश होते हुए फ्रेश होते हुए, क्योंकि एक बार फिर रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। एक नंबर का मैच है, 1 रन की जरूरत है, कमाल का टूर्नामेंट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, कौन कहता है चाय आपकी नींद उड़ाता है? ऐसे मैच रहेंगे तो ये भी नींद उड़ा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो उडाएंगे, ऐसे मुकाबले होंगे तो नींद उडेगी। असा सामना जर झाला तर कोण झोपणार नाहीये, सगळ्या जागेवरनं स्तब्ध झालेले आहेत। बघा काय शांतता पसरलेली आहे, एक चेंडू एका धावेची गरज। बहुत महत्वपूर्ण मैच है दर्शक। अभी अगर ये मुकाबला देख रहे हैं, जीत 11 और यूवी स्पोर्ट के बीच मुकाबला, जीत 11 के जीतने के लिए यहां से 1 रन की जरूरत है। अगर मुकाबला टाई करना है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी गेंद आपको डालनी पड़ेगी। दिल की धड़कनें बहुत तेज होते हुए मैदान के अंदर चर्चा जारी है। शानदार आयोजन इस जो कि विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग का, सारे आयोजनकर्ता भी बहुत खुश है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, मंच पर मेहमान वो भी खुश है। चाय की क्या जरूरत है, नींद उड़ाने वाला मैदान के अंदर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना हर बार चाय की जरूरत नहीं। ऐसे मैच भी आते हैं तो नींद उड़ सकती है। दोन्ही बाजूला टेन्शन, रिॲक्शन, ऍक्शन भरपूर काही बघायला मिळते। डगआउट बघा, दोन्ही डगआउट जर बघितलं ना चलविचल चालू आहे, कोणी स्थिर बसत नाहीये, जागेवर बसण्याचा प्रयत्न करत नाहीये। प्रशांत जी बिल्कुल, बहुत सारे जो खिलाड़ी वो इधर उधर घूम रहे हैं। दोस्तों ये फाइनल का मैच नहीं है, ये पहले दिन का मैच चल रहा है। मैदान मुकाबला आपको अच्छा लगा है तो जोरदार तालियां बजाइए। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है और बल्लेबाज तैयार है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो निशांत भोईर, क्या इनका निशाना सही होगा? डायरी के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। मागे टपला यष्टिरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा। इसका मतलब है कि जीत 11 में जीत अर्जित की है। शुक्रिया डीजे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने शानदार दमदार अच्छा प्रदर्शन किया है वो खिलाड़ी है मिस्टर उमेश परेड। आउटस्टैंडिंग। सेकंड कीजिए प्लीज, सेकंड करके वापस आना है। लेकिन एक बार फिर चलेगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का घमासान बिल्कुल आप देखते हुए शानदार आयोजन टूर्नामेंट का पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ है तो उमेश परेड हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस है। डीजे आई है गाने के साथ सीधा टॉस बॉक्स में जाएंगे।